और इस वक्त इसी तस्वीरें हम देख रहे हैं ऋषिकेश से, जहां प्रधानमंत्री आज 35 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। ये वो संयंत्र हैं जिनसे जो ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, इससे प्रतिदिन 1750 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन यहाँ पे किया जा रहा है। भारत का जो मूलभूत ढांचा है स्वास्थ्य सुविधाओं को, उसको दुरुस्त करने में, उसे और आगे बढ़ाने में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहे हैं आज का ये कार्यक्रम, ये संयंत्र। कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद से भारत की जो चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता है, उसे बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए, कई कठोर कदम उठाए गए और बेहद सकारात्मक कदमों का, उपायों का ये प्रमाण है जो आज ये कार्यक्रम हम ये देख रहे हैं। डेडिकेशन ऑफ पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स टू द नेशन अंडर पीएम केयर्स बाय श्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इनको राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। आज एक बेहद अहम दिन भी है, 7 अक्टूबर का दिन, जब प्रधानमंत्री के शासन के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं, प्रशासन के 20 साल पूरे हो रहे हैं। सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आज का दिन भी वो समर्पित कर रहे हैं पंक्ति में खड़े उस आखिरी व्यक्ति के लिए जिसने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ने में अपना अहम योगदान दिया है। ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता की बात करें तो आज न सिर्फ भारत आत्मनिर्भर हो गया है इस क्षेत्र में, बल्कि तमाम वो देश जहां पर इसकी जरूरत थी, वहां भी उन्हें भी ऑक्सीजन पहुंचाने में भारत ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। सुधाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर, सी तस्वीरें हमें मिलनी शुरू हो गई हैं ऋषिकेश से, जहां से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री समर्पित करेंगे इन तमाम पीएसए संयंत्रों को पूरे देश में, जिनकी शुरुआत हो जाएगी। किस तरह से देखते हैं जब हमने कोरोना महामारी से जंग की शुरुआत की, किस तरह से हमारे जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, उनके जो ढांचा था उसे दुरुस्त करने में, उसे और मजबूत करने में जो तमाम कदम उठाए गए, उस राह पे हम आगे बढ़ते हुए देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का दिन। बहुत महत्वपूर्ण। और देखिए जय, आपके सवाल का जवाब देने से पहले इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि आज उन तमाम देशवासियों को और भारतवंशियों को भी खुशी हो रही होगी जिन्होंने पीएम केयर्स फंड में अपना योगदान दिया है प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर। और अब उनको भी देख के अच्छा लग रहा होगा कि आज 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये ऑक्सीजन प्लांट्स प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित तो कर ही रहे हैं, लेकिन 1100 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स ऑपरेशनल हो गए हैं और ये ऑक्सीजन प्लांट लोगों की जिंदगियां बचाएंगे और निश्चित तौर पर बेहद ही अहम रहा है। और इसी तरह की भागीदारी जो स्वास्थ्य ढांचाओं को मजबूत बनाने में, बेहतर बनाने में प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से उसका इस्तेमाल किया। हम जानते हैं कि चाहे कोरोना के समय में लाखों बेड्स की व्यवस्था करना हो, ऑक्सीजन बेड्स हो, आईसीयू बेड्स हो, उसकी व्यवस्था करना हो, या फिर राज्यों को दवाओं के जरिए और या अन्य उपायों के जरिए मदद देने की बात हो, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड जैसे उपायों के जरिए राज्यों को एक तरह से आर्थिक मदद भी सौंपनी पड़े कि राज्यों को किसी भी वजह से ये सोचना ना पड़े कि उनको कहीं एक तरह से किसी भी वजह से पैसों की कोई कमी है। तो एक इन तमाम उपायों बिल्कुल सुधाकर, हम इस वक्त देख सकते हैं प्रधानमंत्री इस वक्त मंच पर पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश में आयोजित एक खास कार्यक्रम, जहां 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 पीएसए संयंत्र शुरू होने जा रहे हैं। हिंदुस्तान को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आगमन से हम सभी गौरवान्वित हैं। साल 2020-2021 पूरी दुनिया जब कोरोना काल में आहत थी, आतंकित थी, हमारा भारत चढ़ता रहा बहुआयामी प्रगति के नए शिखर, गढ़ता रहा सर्वे संतु निरामया की मानव संवेदनाओं के नए कीर्तिमान। युग पुरुष स्वर्गीय श्री अटल जी के शब्दों में, शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। तिरंगे के पार्श्व में टोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम से गुंजित राष्ट्रगान के दिव्य सुर, न्यूयॉर्क के विश्व मंच पर गर्जता सेवा परमो धर्मः का माननीय प्रधानमंत्री का सिंहनाद, और इन सब के बीच
आत्मनिर्भरता की नई बुलंदियों की ओर अग्रसर हमारा भारत। इसी आत्मनिर्भरता में एक और गौरवशाली अध्याय का सृजन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत सभी राज्यों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट्स का वर्चुअल उद्घाटन कर आज यहां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिवादन करें। आपका इस पावन धरती पर आगमन देवभूमि के लिए एक दिव्य अनुभूति है मान्यवर। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अतिथि देवो भव की सनातन परंपराओं के अनुरूप शॉल एवं पुस्तक भेंट कर हार्दिक अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय श्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से स्वागत संबोधन के लिए निवेदन करता हूं। माननीय श्री मनसुख मांडविया जी। उत्तराखंड की पवित्र धरती पर पधारे हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ में उपस्थित उत्तराखंड प्रदेश के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वर्चुअली सभी राज्यों से जुड़े हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र के रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, उत्तराखंड के विधानसभा के स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री धन सिंह रावत जी और कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से जुड़े महानुभाव, सभी उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पीएसए प्लांट के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। आज का दिन उत्तराखंड और देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 7 अक्टूबर 2001 में गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और आज 7 अक्टूबर 2021 प्रधानमंत्री जी की देश की सेवा के लिए 20 साल पूर्ण हो रहा है। इस अवसर पर देश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को मैं अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी देश की सेवा में 20 साल से सतत कार्यरत है। देश की जनशक्ति को प्रधानमंत्री जी ने पहचाना और इस जनशक्ति की ताकत को महसूस करके मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये सूत्र दिया। ये सूत्र केवल नहीं है, ये देश की जनता के लिए एक मंत्र है। ये मंत्र की ताकत क्या है, ये कोरोना क्राइसिस की स्थिति में हमने देखी। देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी। हीरा मोती तो हमारे देश में भरे ही पड़े हैं। जरूरत थी उन्हें पिरोने वाले धागे की जो माला बना सके। यह कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। आपने देखा होगा देश में जब लॉकडाउन लगा, कोरोना का संक्रमण का फर्स्ट वेव आया, उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने
देश के गरीब लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए गरीब कल्याण पैकेज दिया। लेकिन गरीब कल्याण पैकेज के साथ मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए, देश में कोविड के सामने लड़ने के लिए सबसे बेहतर वेपन, हथियार क्या हो सकता है? वो वैक्सीन हो सकता है। ये देश में ही वैक्सीन निर्मित हो, इसलिए मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा किया, उसको प्रोत्साहित किया। और ये देश का ये इतिहास रहा है। यहां दुनिया में कोई वैक्सीन का आविष्कार होता है, 5 साल, 10 साल और 15 साल के बाद ये वैक्सीन देश में आता था। मोदी जी की दीर्घ दृष्टि, समय पर वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना, संशोधन के लिए 900 करोड़ रुपीस आवंटित करना, और ये हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल करके दिखाया। दुनिया के साथ, दुनिया में जब कोरोना का वैक्सीन आया, उसके साथ हिंदुस्तान के साइंटिस्टों ने भी हिंदुस्तान में स्वनिर्मित आत्मनिर्भर भारत के तहत वैक्सीन का उत्पादन कर दिया। हमारा यहां रोटा वायरस की वैक्सीन अमेरिका में 2006 में बनी और भारत में आने के लिए उसको 2014 तक राह देखनी पड़ी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अमेरिका में 1986 में बनी, इसे भारत आने में 11 साल लगे थे और वैक्सीन 1997 में भारत में आई। रेबीज की मॉडर्न वैक्सीन 1980 में भारत में 1980 में बनी थी और भारत में 1999 में आई। वैसे ही ओरल पोलियो की वैक्सीन अमेरिका में 1961 में बनी थी और भारत में 1970 में आई। ये परंपरा हिंदुस्तान में रही थी। एक सोच बदलती है और देश की जनशक्ति को पहचान के उसको उजागर करने की कोशिश होती है। इसका ये परिणाम है, देश में आज स्वनिर्मित वैक्सीन भी है। हमारे ही वैज्ञानिक, हमारे ही कंपनी ने वैक्सीन बना के आज देश में वैक्सीन लग रही है। वैसे ही इतना ही नहीं, लेकिन देश में जब कोविड का संक्रमण चल रहा था, उस वक्त मोदी जी ने देश की फार्मा कंपनी को प्रोत्साहित किया, उस पर भरोसा किया, उसके साथ प्रत्यक्ष मीटिंग की और हमारी फार्मा कंपनी काम पे लगी, वैक्सीन उत्पादन में लगी। मोदी जी ने कहा कि हमारे देश की जरूरियात को पूरा करना है, लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम की धारणा में मानते हैं, इसलिए हमें हमारी जरूरियात को पूरा करके दुनिया को मदद करनी चाहिए। यही हमारी कंपनी ने मेडिसिन का प्रोडक्शन किया और 123 कंट्री में हमने कोविड क्राइसिस में, कोविड संक्रमण में दुनिया ने हमारे पास मेडिसिन मांगी और मोदी जी ने दुनिया को मेडिसिन दी और दुनिया को मदद की। देश की जनशक्ति को पहचानने से मोदी जी ने स्वयं वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करती हुई कंपनी, मोदी जी स्वयं एक कंपनी में जा पहुंचे, कंपनी के साथ बातचीत किया, कंपनी के साइंटिस्ट से बातचीत किया। देश की जरूरियात तो बहुत बड़ी है, ये जरूरियात को हम कैसे पूरी करें? रिसर्च भी यहां करना है, उत्पादन भी बढ़ाना है। एक और देश की कंपनी ने वैक्सीन प्रोडक्शन चालू किया और मोदी जी ने कहा सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, 92 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का डोज लग गया है। उत्तराखंड के नागरिकों में 95% से ज्यादा फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है और अगले दिनों में भारत 100 करोड़ वैक्सीन का डोज लगा के दुनिया में एक ऐतिहासिक सीमा चिन्ह स्थापित करेंगे। ये हमारी देश की जनशक्ति की ताकत है। जब देश में लॉकडाउन चल रहा था, कोविड संक्रमण बढ़ रहा था और ऐसी स्थिति में मोदी जी ने
देश के नागरिक को हौसला बढ़ाने के लिए, हमारे कोरोना वॉरियर्स का हौसला बुलंद करने के लिए थाली बजाने की बात की, उसके सम्मान में ताली बजाने की बात की। इससे हमारे डॉक्टर्स का हौसला बढ़ा, हमारे नर्सिस, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर, हमारे पुलिस कर्मियों और ऐसे ही दूसरे फ्रंटलाइनर वर्कर्स, उसका हौसला बढ़ा। सब लोगों ने मेहनत की, इससे सारे लोग अपनी ड्यूटी में पूरी प्रतिबद्धता से लगे रहे और कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम सफलता से लड़ने में सक्षम हो सके। एक सोच बदलने से कितना बड़ा परिवर्तन होता है। दोस्तों, आज देश में 35 पीएसए प्लांट हम देश के नागरिक को प्रधानमंत्री जी समर्पित कर रहे हैं। एक सेवा कार्य है। देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका एक महत्व होता है और ये भी देश के इंजीनियर, देश के टेक्नीशियन, मोदी जी ने उसका हौसला बढ़ाया। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने फॉलोअप लिया, प्रधानमंत्री कार्यालय लगा, सभी मिनिस्ट्री लगी, स्वास्थ्य मिनिस्ट्री लगी, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लगी, DRDO लगे, राज्य सरकार भी उसके साथ लगी। एक होल गवर्नमेंट कैसे चल सकती है उसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया और 108 दिन में 1191 पीएसए प्लांट देश में आज के दिन तक कमीशन हो चुके हैं, चालू हो चुके हैं। उसमें से 35 प्रधानमंत्री जी आज नेशन को समर्पित करेंगे। आज जब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, सभी महानुभाव हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और आज मोदी जी के सेवा कार्य के 20 साल के अवसर पर भी एक सेवा कार्य हो रहा है, इसलिए मैं बहुत खुशी व्यक्त करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद श्रीमान। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से मेरा सादर निवेदन कि आज के कार्यक्रम को संबोधित करें श्री पुष्कर सिंह धामी जी। मंच पर उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी, श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी, मेरे सभी कैबिनेट के सहयोगी गण, सभी आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीगण, भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की ओर से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का देवभूमि आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड की उपलब्धि आज एक ऐसे सुखद संयोग से जुड़ गई है जो पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्वर्णिम अध्याय है। आज ही के दिन आपने गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली थी और आज उस यात्रा को 20 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। आपके 20 वर्षों की इस यात्रा महान संकल्पों का उदाहरण है। इस यात्रा में आपने हर दिन नए लक्ष्य हासिल किए हैं और आगे के लिए बड़े लक्ष्य तय किए हैं। आपने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण माँ भारती को समर्पित किया है। आप हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम मनोषधम अयोग्यम पुरुषो नास्ति योजका तत्र दुर्लभ। अर्थात कोई ऐसा अक्षर नहीं जिससे कोई मंत्र न बनता हो, कोई ऐसी जड़ नहीं है जिससे कोई औषधि न बनती हो,
कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी न किसी कार्य का न हो। जो दुर्लभ है वो एक अच्छा योजक होना, और हमारे लिए हर्ष की बात है कि आज एक महान योजक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की सुरक्षा एवं सेवा के लिए राष्ट्रव्यापी जीवन रक्षा ऑक्सीजन प्लांटों को समर्पित किया है। इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु के बनने की ओर अग्रसर है। आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जब कोरोना महामारी का प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नेता के रूप में, एक प्रशासक की भांति ही नहीं बल्कि हमारे अभिभावक की भांति हमारा हाथ थामा और मुश्किल की घड़ी में पूरी देश को हौसला देने का काम किया। आज भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बात का साक्षी है कि जिस देश को लेकर, जैसा आदरणीय मनसुख भाई कह रहे थे अभी कि विशेषज्ञ तरह तरह की आशंका जता रहे थे, उस देश ने न सिर्फ कोरोना का डटकर सामना किया बल्कि वैक्सीन बनाने में भी अग्रणी भूमिका निभाई। आज जहां एक ओर हमारा विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, वहीं दूसरी ओर विदेशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम भी हो रहा है। सैनिकों के प्रति आपका सम्मान जग जाहिर है। हमने देखा है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में आप हर बार अपनी दिवाली, होली और सारे त्यौहार जो सैनिकों के बीच मनाते हैं, निश्चित रूप से उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश होने के नाते हर उत्तराखंड वासी के मन में आपके लिए एक अलग प्रकार का विशेष स्नेह है। इसके साथ ही मैं हृदय से आपका आभारी हूं, आपने मुझ जैसे एक सैनिक पुत्र को उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर भी दिया है। महोदय, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज आप एक लोक सेवक और प्रशासक के रूप में अपने 20 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। पहले जहां गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात के विकास के लिए अतुलनीय कार्य किया है, वहीं आज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी महान कार्य कर रहे हैं। पहले एक समय में देश भर में केवल एक एम्स होता था और कोई भी बीमारी होने पर लोग दिल्ली जाते थे, उनको भागना पड़ता था, अपना व्यवस्था जुटानी पड़ती थी। लेकिन आज देश के अंदर 22 एम्स संचालित हो रहे हैं। आज देश के बच्चे की जुबान पर आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारे रहते हैं। ये सिर्फ नारे नहीं हैं बल्कि आज ये देश के हर नागरिक, हर युवा के मन में बस चुके आंदोलन का रूप ले चुके हैं। पिछले 7 वर्षों में हमने देखा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत नेतृत्व हो तो देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार, रोजगार के बेहतर अवसर, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं जैसा लक्ष्य साधना असंभव नहीं रह जाता है। कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने करोड़ों लोगों को रोजगार और 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित किया है। जहां एक और आयुष्मान भारत योजना ने देश के हर व्यक्ति को भरोसा दिलाया है कि बीमारी के समय पर उन्हें उपचार अवश्य मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उज्ज्वला योजना ने करोड़ों गरीब माताओं बहनों के आंसू पोंछने का काम किया है। आप ही का चमत्कारी नेतृत्व है जिसके कारण से सैकड़ों वर्षों से अपने निर्माण की बाट जो रहे श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। आपके नेतृत्व में ही कश्मीर से धारा 370 खात्मा हो चुका है और कश्मीर का भारत में पूर्ण एकीकरण हो सका है। चाहे औद्योगिक विकास हो या शैक्षिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या आध्यात्मिक विकास हो, आपकी सोच व्यापक रही है। यह नमामि गंगे स्वच्छता अभियान, नई शिक्षा नीति, इंद्रधनुष योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं से परिलक्षित होता है। आपके ही नेतृत्व में सालों से लंबित मामलों में जैसे 3 तलाक, जीएसटी, वन रैंक, वन पेंशन आदि का निराकरण हो सका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में आज देश के हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों के लिए इतने कार्य किए जा रहे हैं, यदि उन्हें एक एक करके गिनाया जाए और उनके लाभों पर बात की जाए तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। जैसा कि हमें ज्ञात है, देवभूमि उत्तराखंड पंचबद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग की भूमि है, यह 4 धाम की भूमि है, ये वीरों की भूमि भी है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैन्य धाम की भी संज्ञा दी है। उत्तराखंड की इस भूमि से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह किसी से छुपा नहीं है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक माननीय प्रधानमंत्री से स्वयं को जुड़ा हुआ पाता है। हम सब जानते हैं आप बाबा केदारनाथ जी के अनन्य भक्त हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपके आने के ठीक पूर्व पिछले 1.5 वर्ष से बंद 4 धाम यात्रा अब अपने पूर्ण रूप में शुरू हो चुकी है।
केदारनाथ की त्रासदी के समय आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी वो उत्तराखंड की जनता के लिए पूर्ण रूपेण साथ खड़े थे। कोरोना महामारी में उत्तराखंड जैसे भौगोलिक कठिनाइयों से घिरे राज्य में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साधन संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी और व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड की चिंता की है। आपने उत्तराखंड के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोडें, भारतमाला प्रोजेक्ट तथा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो सौगात दी है, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन आपके महान उद्देश्यों में सम्मिलित रहा है। आपके निर्देशन में जहां केदारपुरी में प्रथम चरण में 225 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और वहीं 184 करोड़ के कार्य द्वितीय चरण में गतिमान है। इसके साथ ही बद्री धाम के मास्टर प्लान के लिए जहां 245 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति हो चुकी है, वहीं गंगोत्री यमुनोत्री के लिए क्रमशः 20 करोड़ और 34 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। जहां एक और आपने दशकों से लंबित तराई भावर की लाइफ लाइन जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना को स्वीकृति दी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 27 हेलीपोर्ट विकसित करने के साथ साथ उड़ान योजनाओं व सीमांत पर्वतीय क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजनाओं द्वारा आपने उत्तराखंड के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टेहरी लेक डेवलपमेंट हेतु 1200 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो या समेकित सहकारी विकास योजनाओं के लिए 3340 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो, आपने हमेशा उत्तराखंड की दिल खोलकर सहायता की है। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार से प्राप्त हो रहे मार्गदर्शन सहयोग से प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जहां 24,000 सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तथा नैनो उद्यम योजना के अंतर्गत लाखों युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया गतिमान है। कोरोना महामारी से प्रभावित परिवहन क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपए का राहत पैकेज, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मजबूती और उससे जुड़े कार्मिकों को प्रोत्साहन हेतु 205 करोड़ तथा महिला सशक्तिकरण में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 118 करोड़ का राहत पैकेज प्रदान किया गया है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के खातों में पहुंचाने का काम हो रहा है। आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 44 लाख लोगों के अभी तक कार्ड बन चुके हैं। इस योजना से 3,50,000 लोगों ने अभी तक इसका सीधे लाभ उनको मिल चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमने दिसंबर माह तक प्रदेश में प्रथम चरण के वैक्सीनेशन का 100% पूर्ण करने का जो लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को हम आपके आशीर्वाद से इसी माह पूर्ण करने की ओर अग्रसर हैं। अब तक हमारा 96% वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोविड संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण करने में जहां एक और राज्य को सफलता मिली है, वहीं राज्य के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने का कार्य भी तेजी से हुआ है। इस मुहिम में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, कोरोना योद्धाओं ने अपना जो योगदान दिया है, मैं इस मंच के माध्यम से उनका भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मार्च 2020 से पूर्व उत्तराखंड में मात्र एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल में संचालित हो रहा था, जबकि आज 87 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट उपलब्ध हो चुके हैं, जिनमें से पीएम केयर फंड द्वारा उपलब्ध 25 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांटों ने पूर्ण रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को अपनाकर आपके सपनों का नया भारत बनाने में पूर्ण मनोयोग से योगदान करेंगे। इसके साथ ही विकल्प रहित संकल्प के मंत्र को आत्मसात करते हुए हमने प्रण लिया है कि जब तक उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा नहीं पहुंचा देते हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। समय की मर्यादा के कारण अधिक न कहते हुए स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बोली गई कविताओं की 2 पंक्तियां कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद महोदय। 7 अक्टूबर 2021 मां गंगा के सानिध्य में समय एक मंगलमय ऐतिहासिक आगाज का। देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन, देश के 28 राज्यों 7 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट्स का वर्चुअल उद्घाटन कर राष्ट्र सेवा में समर्पित करें।
पट्टिकाओं का वर्चुअल अनावरण। सबसे पहले उत्तराखंड, 13 जिलों में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जैसे दुर्गम स्थल भी शामिल। इसी के साथ बिहार और अन्य राज्यों में लेह की बर्फीली चोटियों से लेकर तटीय लक्षद्वीप तक, गुजरात के कच्छ से आसाम के कार्बी आंगलोंग तक देश के चारों कोनों में स्थित 736 जिलों में 1100 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना। एक अभूतपूर्व प्रयाण जो संपूर्ण भारत के 1200 से अधिक अस्पतालों को मुस्तैदी से ऑक्सीजन मुहैया करवा रहा है। कोविड-19 महामारी का एक ऐसा रूप जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। फेफड़े के संक्रमण से बड़े पैमाने पर कोविड मरीज सांसों के लिए जूझे। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत सरकार ने कोरोना महामारी की पहली लहर का डटकर सामना किया, जिसमें अस्पतालों में बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाई गई, मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट्स उपलब्ध करवाए गए। राज्यों को बड़ी संख्या में वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मदद दी गई। कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट होने से विकसित देशों में यह बीमारी कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई। भारत में भी मेडिकल ऑक्सीजन की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। इस स्थिति को भांपते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रोएक्टिव होकर कई कदम उठाए। इसमें देशवासियों को पहली लहर की तरह ही दूसरी लहर में भी सभी जरूरी मदद के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर भी पूरा जोर दिया गया। आज देश के दूर सुदूर में अस्पतालों तक भी वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पहुंचाने का भी तेज गति से प्रयास किया जा रहा है। 1,500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और हिंदुस्तान के हर जिले में पहुंचने का एक भगीरथ प्रयास है। आपदा की इस घड़ी में सरकार एवं सभी संस्थाओं ने मिलकर काम किया। भारत सरकार ने जल, थल, नभ हर संभव रास्ते से देश के कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंचाई। पीएम केयर्स फंड से देश के सभी 736 जिलों के 1224 अस्पतालों में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल करने का फैसला लिया गया। नदी, पहाड़, द्वीप हो या समंदर, इन पीएसए प्लांट्स को देश के दूर दराज और दुर्गम इलाकों तक पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसे कम से कम समय में वहां न केवल पहुंचाया गया, बल्कि रिकॉर्ड समय सीमा में सफलतापूर्वक स्थापित करके चालू भी किया गया। इस प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग भी करवाई जा रही है। अब तक कुल 7,000 से भी ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट से निकले फिल्टर्ड ऑक्सीजन की मात्रा, शुद्धता और गुणवत्ता की रियल टाइम ऑनलाइन मॉनिटरिंग आईओटी के माध्यम से की जाती है। इस तरह अब तक 1 लाख ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, 1,27,000 ऑक्सीजन सिलेंडर्स, 1,224 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स, 4 लाख से अधिक बेड्स को ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई से जोड़ा गया है। साल 2019 में जहां एलएमओ का रोजाना उत्पादन औसतन 900 मैट्रिक टन था, वहीं साल 2021 में यह बढ़कर 9,300 मैट्रिक टन हो गया है। इस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश ने न केवल इस अभूतपूर्व आपदा का सामना किया, बल्कि उनके आह्वान पर मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन के मामले में भी आत्मनिर्भर हुआ। ये एक ऐसी असाधारण उपलब्धि है जिसे भारत सरकार, राज्य सरकार और जनता के सामूहिक प्रयासों से हासिल किया गया है। संकल्प से हो रही है सिद्धि, रहेगा भारत स्वस्थ तो आएगी समृद्धि। आत्मनिर्भर भारत के लिए हो रहे हैं अनगिनत प्रयास। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। दिल में देशभक्ति की प्रचंड ज्योति, सांसों में पुरुषार्थ की परम ऊर्जा, सर्वे भवन्तु सुखिनः जिनका जीवन मंत्र है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि हम सबको अपना आशीर्वचन दें
देशवासियों को अपने संदेश से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, युवा, ऊर्जावान और उत्साही मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्री पुष्कर सिंह धामी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री मनसुख मांडविया जी, श्री अजय भट्ट जी, उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, उत्तराखंड सरकार में मंत्री और आज उनका जन्मदिन भी है डॉक्टर धन सिंह रावत जी, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। देश के अनेक स्थानों से जुड़े राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, राज्यों के अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये देवभूमि ऋषियों की तपोस्थली रही है। योग नगरी के रूप में ये विश्व के लोगों को आकर्षित करती रही है। मां गंगा के समीप हम सभी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आज से नवरात्र का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री हिमालय पुत्री है और आज के दिन मेरा यहां होना, यहां आकर इस मिट्टी को प्रणाम करना, हिमालय की इस पवित्र धरती को प्रणाम करना, इससे बड़ा जीवन में कौन सा धन्य भाव हो सकता है। और मैं आज जब उत्तराखंड आया हूं तो एक विशेष रूप से भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक में ये देवभूमि ने भी अपना झंडा गाड़ दिया है और इसलिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। उत्तराखंड की दिव्य धरा ने मुझ जैसे अनेक लोगों के जीवन की धारा को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। यह भूमि इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इस भूमि से मेरा नाता मर्म का भी है, कर्म का भी है, सत्व का भी है, तत्व का भी है। साथियों, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी ने याद दिलाया, आज के ही दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा का एक नया दायित्व मिला था। लोगों के बीच रहकर
लोगों की सेवा करने की मेरी यात्रा तो कई दशक पहले से चल रही थी, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी। वैसे ये भी एक संयोग है कि उत्तराखंड का गठन साल 2000 में हुआ और मेरी यात्रा इसके कुछ ही महीनों बाद साल 2001 में शुरू हुई। साथियों, सरकार के मुखिया के तौर पर पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। 20 वर्ष की ये अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष में जिस धरती ने मुझे निरंतर अपना स्नेह दिया है, अपनत्व दिया है, वहां आना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। हिमालय की ये तपोभूमि जो तप और त्याग का मार्ग दिखाती है, उस भूमि पर आकर कोटि कोटि देशवासियों की सेवा का मेरा संकल्प और दृढ़ हुआ है और मजबूत हुआ है। यहां आकर एक नई ऊर्जा मुझे मिलती है। भाइयों और बहनों, योग और आयुर्वेद की शक्ति से जिस क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का सामना हम भारतीय जिस बहादुरी से कर रहे हैं, ये दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार की, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। सिर्फ एक टेस्टिंग लैब से करीब 3000 टेस्टिंग लैब का नेटवर्क बनना, मास्क और किट्स के आयात के प्रारंभ, हमारी जिंदगी आज निर्यातक बनने का सफर तेजी से पार कर रही है। देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं, मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान भारत ने जो कर दिखाया, वो हमारी संकल्प शक्ति, हमारे सेवा भाव, हमारी एकजुटता का प्रतीक है। भाइयों और बहनों,
भारत की कोरोना से लड़ाई के लिए एक बड़ी चुनौती हमारी जनसंख्या तो थी ही, भारत का विविध भूगोल भी बड़ी चुनौती रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर वैक्सीन तक ये दोनों चुनौतियां देश के सामने आती रही, निरंतर आती रही। देश इनसे कैसे लड़ा, ये जानना, ये समझना हर देशवासी के लिए बहुत जरूरी है। साथियों, सामान्य दिनों में भारत में एक दिन में 900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। डिमांड बढ़ते ही भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया। ये दुनिया के किसी भी देश के लिए अकल्पनीय लक्ष्य था, लेकिन भारत ने इसे हासिल करके दिखाया। साथियों, यहां उपस्थित कई महानुभाव इस बात से परिचित है कि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के साथ ही उसका ट्रांसपोर्टेशन भी कितनी बड़ी चुनौती होता है। ऑक्सीजन ऐसे ही किसी टैंकर में नहीं ले जाया जा सकता। इसके लिए खास टैंकर चाहिए होता है। भारत में ऑक्सीजन प्रोडक्शन का काम सबसे ज्यादा पूर्वी भारत में होता है, लेकिन मुश्किल ये कि जरूरत सबसे अधिक उत्तर और पश्चिम भारत में पड़ी। भाइयों और बहनों, लॉजिस्टिक्स की इतनी चुनौतियों से जूझते हुए देश ने युद्ध स्तर पर काम किया। देश और दुनिया में दिन रात जहां से भी संभव हो वहां से ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन टैंकर अरेंज किए गए, स्पेशल ऑक्सीजन ट्रेन चलाई गई, खाली टैंकरों को तेजी से पहुंचाने के लिए वायुसेना के विमान लगाए गए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डीआरडीओ के माध्यम से तेजस फाइटर प्लेन की टेक्नोलॉजी को लगाया गया। पीएम केयर से देश में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर काम तो तेज हुआ ही, 1 लाख से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए पैसा भी दिया गया। साथियों, भविष्य में कोरोना से लड़ाई के लिए हमारी तैयारी और पुख्ता हो, इसके लिए देश भर में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का नेटवर्क तैयार हो रहा है। बीते कुछ महीनों में पीएम केयर द्वारा स्वीकृत 1150 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट्स काम करना शुरू कर चुके हैं। अब देश का हर जिला पीएम केयर्स के तहत बने हुए ऑक्सीजन प्लांट से कवर हो गया है। पीएम केयर्स के सहयोग से बने इन ऑक्सीजन प्लांट्स को जोड़ लें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सभी के प्रयासों से देश को करीब 4000 नए
ऑक्सीजन प्लांट्स मिलने जा रहे हैं। ऑक्सीजन की चुनौती का मुकाबला करने में अब देश और देश के अस्पताल पहले से कहीं ज्यादा सक्षम हो रहे हैं। साथियों, ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएंगे और पार कर जाएंगे। भारत ने कोविन प्लेटफॉर्म का निर्माण करके पूरी दुनिया को राह दिखाई है कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया कैसे जाता है। पहाड़ हो या रेगिस्तान, जंगल हो या समंदर, 10 लोग हो या 10 लाख, हर क्षेत्र तक आज हम पूरी सुरक्षा के साथ वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। इसके लिए देश भर में 1,30,000 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहां राज्य सरकार के प्रभावी मैनेजमेंट की वजह से उत्तराखंड भी बहुत जल्द 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा करने वाला है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, यहां के हर छोटे मोटे सरकार के साथियों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, जहां तराई जैसी समतल भूमि है, वहां शायद इन कामों में सरलता रहती है। मैं इस धरती से बहुत जुड़ा रहा हूं। यहां वैक्सीन पहुंचाना भी कितना कठिन होता है। हिमालय के पहाड़ों के उस पार पहुंच करके लोगों के पास जाना कितना कठिन होता है, ये हम भली भांति जानते हैं। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करना वाकई आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी का भारत जनता की अपेक्षाओं, जनता की आवश्यकताओं का पूर्ण समाधान करते हुए ही आगे बढ़ेगा। आज सरकार इस बात का इंतजार नहीं करती कि नागरिक उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आएगा तब कोई कदम उठाएंगे। सरकारी माइंडसेट और सिस्टम से इस भ्रांति को हम बाहर निकाल रहे हैं। अब सरकार नागरिक के पास जाती है। गरीबों को पक्का घर हो, बिजली, पानी, शौचालय और गैस कनेक्शन हो, 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन हो, किसानों के बैंक खाते में सीधे हजारों करोड़ रुपए भेजने हो, पेंशन और बीमा की सुविधा हर भारतीय तक पहुंचाने के प्रयास हो, जनहित के ऐसे हर लाभ इसी वजह से तेजी से सही हकदार तक पहुंचे हैं। साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत इसी अप्रोच से आगे बढ़ रहा है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग की बचत भी हो रही है और उसे
सुविधा भी मिल रही है। पहले जब किसी को गंभीर बीमारी होती थी तो वो आर्थिक मदद के लिए यहां वहां नेताओं या फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता था। आयुष्मान भारत ने इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अस्पताल के बाहर लंबी लाइनों, इलाज में होने वाली देरी, मेडिकल हिस्ट्री का अभाव, इस वजह से कितने ही लोग परेशान होते रहे। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इससे पहली बार इसका समाधान करने का प्रयास भी शुरू हुआ है। साथियों, छोटे छोटे उपचार के लिए बीमारी के दौरान रूटीन चेकअप के लिए बार बार आना जाना कितना मुश्किल होता है, ये उत्तराखंड के लोगों से बेहतर कौन समझ सकता है। लोगों की इस मुश्किल को दूर करने के लिए अब ई संजीवनी ऐप की सुविधा दी गई है। इससे गांव में अपने घर पर बैठे बैठे मरीज शहरों के अस्पतालों में डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रहे हैं। इसका लाभ अब उत्तराखंड के लोगों ने भी उठाना शुरू किया है। भाई और बहनों, स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचाने के लिए लास्ट माइल डिलीवरी से जुड़ा एक सशक्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जरूरी होता है। 6-7 पहले तक सिर्फ कुछ राज्यों तक ही एम्स की सुविधा थी। आज हर राज्य तक एम्स पहुंचाने के लिए काम हो रहा है। 6 एम्स से आगे बढ़कर 22 एम्स का सशक्त नेटवर्क बनाने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का ये भी लक्ष्य है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो। इसके लिए बीते 7 वर्षों में देश में 170 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। दर्जनों नए मेडिकल कॉलेज का काम जारी है। यहां मेरे उत्तराखंड में भी रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में नए मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी दी गई है। साथियों, उत्तराखंड के निर्माण का सपना अटल जी ने पूरा किया था। अटल जी मानते थे कनेक्टिविटी का सीधा कनेक्शन विकास से है। उन्हीं की प्रेरणा से आज देश में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम हो रहा है। मुझे संतोष है कि उत्तराखंड की सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। बाबा केदार के आशीर्वाद से केदार धाम की भव्यता को और बढ़ाया जा रहा है। वहां श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधाएं विकसित की जा रही है। मैं भी कई बार ड्रोन कैमरा के माध्यम से इन कार्यों की प्रगति की समीक्षा करता रहता हूं। 4 धाम को जोड़ने वाली ऑल वेदर रोड पर काम तेजी से चल रहा है। 4 धाम परियोजना देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा तो बना रही है। गढ़वाल
और कुमाऊं के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों को भी आपस में जोड़ रही है। कुमाऊं में 4 धाम रोड के लगभग 150 किलोमीटर हिस्से से इस क्षेत्र के विकास को नया आयाम मिलने वाला है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन से भी उत्तराखंड की रेल कनेक्टिविटी को और विस्तार मिलेगा। सड़क और रेल के अलावा एयर कनेक्टिविटी को लेकर हुए कार्यों का लाभ भी उत्तराखंड को मिला है। देहरादून हवाई अड्डे की क्षमता को 250 पैसेंजर से बढ़ाकर 1200 तक पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी के उत्साही और ऊर्जावान नेतृत्व में उत्तराखंड में हेलीपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथियों, पानी की कनेक्टिविटी को लेकर भी उत्तराखंड में आज सराहनीय कार्य हो रहा है। इसका बहुत बड़ा लाभ यहां की महिलाओं को मिलना शुरू हुआ है। उनका जीवन और आसान बन रहा है। 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले उत्तराखंड के सिर्फ 1,30,000 घरों में ही नल से जल पहुंचता था। 1,30,000 घरों में। आज उत्तराखंड के 7,10,000 से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। यानी सिर्फ 2 वर्ष के भीतर राज्य के करीब करीब 6 लाख घरों को पानी का कनेक्शन मिला है। जैसे उज्ज्वला योजना के तहत मिले गैस कनेक्शन ने महिलाओं को राहत दी, स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों ने महिलाओं को सुविधा, सुरक्षा और सम्मान दिया, वैसे ही जल जीवन मिशन से हो रहा पानी का कनेक्शन महिलाओं को बहुत राहत दे रहा है। साथियों, उत्तराखंड की देश की सुरक्षा में बहुत बड़ी भूमिका है। यहां का वीर नौजवान, वीर बेटियां भारतीय सुरक्षा बलों की आन बान और शान है। हमारी सरकार हर फौजी, हर पूर्व फौजी के हितों को लेकर भी पूरी गंभीरता से काम कर रही है। ये हमारी ही सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करके अपनी फौजी भाइयों की 40 साल पुरानी मांग पूरी की। और हमारे धामी जी तो खुद ही फौजी के बेटे हैं। वो बता भी रहे थे कि 1 रैंक 1 पेंशन, इस फैसले ने फौजियों को कितनी बड़ी मदद की है। साथियों, ये हमारी ही सरकार है जिसने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल बनाकर देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये हमारी ही सरकार है जिसने बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड का लाभ आर्मी के साथ साथ नौसेना और वायुसेना के शहीदों को भी सुनिश्चित किया है। ये हमारी ही सरकार है जिसने जेसीओ और अन्य रैंक की पदोन्नति को लेकर
पिछले 4 दशकों से चला आ रहा मामला सुलझा दिया है। पूर्व सैनिकों को पेंशन से जुड़ी दिक्कतें ना आए, इसके लिए भी हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। साथियों, जब फौज के वीर जांबाजों के पास आधुनिक हथियार होते हैं, अपनी रक्षा के लिए आधुनिक उपकरण होते हैं, तो वो उतनी ही आसानी से दुश्मन से मुकाबला कर पाते हैं। ऐसी जगहों पर जहां मौसम हमेशा खराब रहता है, वहां भी आधुनिक उपकरणों से उन्हें बहुत मदद मिलती है। हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भरता का अभियान चलाया है, वो भी बहुत बड़ी मदद हमारे फौजी साथियों की करने वाला है। और निश्चित तौर पर सरकार के इन सभी प्रयासों का लाभ उत्तराखंड को होगा, यहां के लोगों को भी होगा। भाइयों और बहनों, हम दशकों की उपेक्षा से देवभूमि को निकालने का बहुत ईमानदारी से, पूरी गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद वीरान पड़े गांव फिर से आबाद होने लगे हैं। कोरोना काल में मेरी यहां के अनेक युवाओं से, किसानों से कई बार बातचीत हुई है। जब वो बताते हैं कि उनके घर सड़क पहुंच चुकी है, अब उन्होंने होम स्टे खोल दिया है, तो मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि, पर्यटन, तीर्थाटन और उद्योगों के लिए, युवाओं के लिए अनेक नए अवसर खुलने वाले हैं। साथियों, यहां उत्तराखंड में युवा ऊर्जा से भरपूर उत्साही टीम है। अगले कुछ वर्ष में उत्तराखंड अपने गठन के 25 वर्ष में प्रवेश करेगा। उत्तराखंड को बहुत निकट भविष्य में 25 वर्ष होने वाले हैं। तब उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर होगा, ये तय करने, उसके लिए जुट जाने का यही समय है, सही समय है। केंद्र में जो सरकार है, वो उत्तराखंड की इस नई टीम को पूरी मदद दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास यहां के लोगों के सपनों को पूरा करने का बहुत बड़ा आधार है। विकास का यही डबल इंजन उत्तराखंड को नई बुलंदी देने वाला है। बाबा केदार की कृपा से हम हर संकल्प को सिद्ध करें, इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर। अलौकिक राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत आपका हर शब्द मां भारती के चरणों में नमन है। आपकी जीवन यात्रा राष्ट्र निर्माण में सर्वस्व न्यौछावर करने की दिव्य प्रेरणा है। गलवान से रेगिस्तान तक डटे हर सैनिक के लिए कर्तव्य पथ पर डटे रहने की प्रेरणा है।
जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, आप लोग यथास्थिति बना के रखें, बैठे रहें। विकास का यज्ञ हो, कोविड जैसी अदृश्य आपदा के विरुद्ध युद्ध हो, या मातृभूमि की तरफ आंख उठाकर